Welcome everyone. Today we are going to discuss a new topic that is called the biomes. एक्चुअली ये बायोम्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि हर जगह का आपका वेदर्स अलग अलग होते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है और जो क्वेश्चंस पूछता है वो उन्हीं के पैटर्न पर पूछता है कि उसका वेजिटेशंस कैसे हैं, किस टाइप के एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, किस वेजिटेशंस में। ठीक है, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंस होता है। और जो भी हम बायोम डिस्कस करेंगे उसको ख़त्म करने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे, वही उसमें इम्पोर्टेंट है डिस्कस करने के बाद में। तो सबसे पहले बायोम्स क्या होता है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो लार्ज इकोसिस्टम इज कॉल्ड द बायोम। लार्ज एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोम्स। तो लार्ज एक्वेटिक जो पानी वाले हैं, टेरेस्ट्रियल लैंड्स इकोसिस्टम को हम बायोम्स कहते हैं। एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड डिटरमाइंस द बाउंड्री ऑफ बायोम। एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड्स क्या करते हैं? बाउंड्री डिटरमाइन करते हैं कितने रीजन तक बायोम्स हैं। ठीक है, और एल्टीट्यूड लैटिट्यूड होता क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं एल्टीट्यूड की। हाइट अबव द सी सरफेस ऑफ एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से जैसी भी जहाँ की भी हमें डिस्टेंस लेनी है पर सी लेवल से होगी वो डिस्टेंस, दैट इज़ कॉल्ड द एल्टीट्यूड। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, सभी को ये पता होगा, किसी भी स्टेशंस पर जब आप जाते हो तो जिस स्टेशंस का नाम हो, जैसे न्यू दिल्ली है तो उसके नीचे लिखा रहता है हिंदी में समुद्र तल से ऊंचाई, इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है अबव दी हाइट अबव दी सी लेवल। तो दैट इज़ द एल्टीट्यूड कि वो जो प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस, जो भी स्टेशन है वो सी लेवल से कितना ऊंचा है, दैट इज़ कॉल्ड द एल्टीट्यूड। नेक्स्ट इज लैटिट्यूड, द डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। तो कोई भी डिस्टेंस इक्वेटर से कितना दूर है, दैट इज कॉल्ड द लैटिट्यूड। तो यही जो दो हैं एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड, ये डिटरमाइन करते हैं आपके बाउंड्री ऑफ बायोम्स को। और ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है नॉर्थ पोल साउथ पोल का, ये आपका अर्थ है। 0 डिग्री पर आपका इक्वेटर है और इक्वेटर के दोनों पोल्स पर, नॉर्थ पोल साउथ पोल्स पर, ये जो है कोल्ड रीजन्स होते हैं। जैसे आप इक्वेटर से अबव मूव करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करने लगता है और इक्वेटर पर टेम्परेचर और लाइट की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है। देखिए, टेम्परेचर लाइट वैल्यूज़ आर मैक्सिमम एट द इक्वेटर। और जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे या नीचे की तरफ मूव करेंगे तो इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल। तो ये है आपके, और ये जो पूरा जो आपका अर्थ है ये 4 जोन में आपके डिवाइडेड है। ठीक है, तो जो इक्वेटर के पास है वो ट्रॉपिकल जोन है। ठीक है, उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल हैं दोनों साइड, टेम्परेट जोन बोथ साइड, एंड द नॉर्थ पोल इज आर्टिक एंड साउथ पोल इज कॉल्ड द एंटार्क्टिक जोन। ठीक है, अब देखिए इसी के नीचे देखिए एक डायग्राम और है जो हमें बायोम्स पढ़ने हैं। ये जो बायोम्स हैं, ये बायोम्स डिपेंड करता है टेम्परेचर और रेनफॉल्स पर। ठीक है, जितनी ज़्यादा रेनफॉल होगी, ठीक है, उतने अच्छे वेजिटेशंस होंगे, प्लांट्स की ग्रोथ वगैरह अच्छी होगी। ठीक है, और रेनफॉल्स नहीं होते हैं तो क्या होते हैं, वहाँ के प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। टेम्परेचर अगर ठंड ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर भी रेनफॉल नहीं होते, प्लांट्स जो होते हैं काफ़ी शॉर्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको देखिए डेजर्ट दिख रहा है। ठीक है, तो डेजर्ट का टेम्परेचर देखिए लेफ़्ट साइड पे है, एनुअल रेनफॉल आपका बॉटम साइड में है। तो डेजर्ट में देखिए टेम्परेचर आपको 5 to 25 दिखा रहा है, लेकिन रेनफॉल क्या है, 50 के आसपास है। आर्टिक एंड अंटार्कटिक कोल्ड रीजन है तो यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर शो कर रहा है, रेनफॉल नॉट अबव दी 100, तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं। इसी तरीके कॉनिफेरस में है, यहाँ पे रेनफॉल 200 अबव भी जा रहा है। ग्रासलैंड में रेनफॉल कम है, टेम्परेचर आपका 10 to 25 ही है। टेम्परेट, ना तो ज़्यादा ठंड ना तो गर्म, मतलब मीडियम साइज़ का है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट
जो है आपका यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, ठीक है, तो टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यही हमें डिस्कस करना है। ये डायग्राम आपके लिए इम्पोर्टेंट इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर एक ब्रीफ आपको मिल गया, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड दी टुंड्रा बायोम। अब देखिए टुंड्रा बायोम को पहले डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये जो लाई करता है आपका 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, ठीक है, और यहाँ पर जो ट्रीज़ होती हैं वो एब्सेंट होती हैं क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो कवर्ड होती है स्नो एंड आइस से। इसी वजह से इसका परमानेंट फ्रॉस्ट नेम भी है। तो अदर नेम ऑफ टुंड्रा बायोम इज परमाफ्रॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे परमानेंटली जो है कि ये जो रीजन है टुंड्रा कोल्ड रीजन, ये पूरी तरीके से जमे हुए रहते हैं स्नो और आइस से। तो यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। 3600 मीटर हाइट ऑफ द हिमालयास पर ये होते हैं एल्पाइन टुंड्रा, ठीक है। यहाँ पर रेनफॉल इज़ लो एंड जनरली बिलो 25 डिग्री सेंटीमीटर पर ईयर। एनुअल रेनफॉल बिलो 25 सेंटीमीटर होते हैं। द बायोम्स इज विदाउट ट्री is called the treeless biome. The trees and shrubs are absent in this biome. तो देखिए यहाँ पर trees shrubs आपके absent होते हैं, ठीक है, और वेजिटेशंस लाइकेन मॉस ग्रासेस तो छोटे छोटे प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। एनिमल्स में फॉक्सेस रेंडियर माइग्रेटरी बर्ड्स पोलर बियर आते हैं। तो देखिए पॉइंट्स क्या निकल के आए टुंड्रा बायोम्स में कि इसको जो है हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सॉइल कवर्ड होती है स्नो और आइस से। हाइट कितनी है 3600, ठीक है, 25 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल है। ट्रीलेस बायोम है, यहाँ पर ट्री श्रब्स एब्सेंट होते हैं। वेजिटेशंस में लाइकेन मॉस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइगा बायोम्स को, जिसको हम नॉर्दर्न कॉनिफेरस और नीडल लीफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो रेनफॉल है वो टुंड्रा से थोड़ी ज़्यादा है, दैट इज़ कॉल्ड दी 150 to 170 सेंटीमीटर पर ईयर, और ये उसके हाइट से कम है 1700 to 3000 मीटर एल्टीट्यूड इन हिमालय पर ये भी ही है, ठीक है। सिचुएटेड इमीडिएटली साउथ ऑफ द टुंड्रा के साउथ के साइड में ये प्रेजेंट होते हैं। नॉर्दर्न कॉनिफेरस और नीडल लीफ फॉरेस्ट इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है तो ट्रांसपिरेशंस भी ज़्यादा होंगे। इस वजह से लीव्स क्या होते हैं नीडल लाइक होंगे ताकि ज़्यादा वाटर का लॉस ना हो। 50 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा जो कि काफ़ी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इनको नीडल लीफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। एवरेज विंटर टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री इन समर। तो गर्मियों में भी ठंड रहती है क्योंकि आप एसी यूज़ करते होंगे अभी, तो देखिए 20 डिग्री सेल्सियस पर आपका रूम क्या हो जाता है, एकदम चिल्ड हो जाता है। तो वहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर एक एवरेज टेम्परेचर समर में 20 डिग्री सेल्सियस है। एवरग्रीन फॉरेस्ट हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है। और वेजिटेशन क्या है, पाइन्स है, सिल्वर फायर, मैपल, हिमोलॉग, स्पर्स, दियोदर, साइप्रस, ये वेजिटेशन से ये पूछता है। एनिमल्स में डियर, रैबिट, स्क्वायरल, इंसेक्ट, स्नेक, लिजर्ड, तो सारे एनिमल्स लगभग यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, टाइगर फॉरेस्ट को नॉर्दर्न कॉनिफेरस और नीडल लीफ फॉरेस्ट कहते हैं। रेनफॉल आपका 50 to 70 है। एवरेज टेम्परेचर विंटर में 6 है डिग्री सेल्सियस, समर में 20 डिग्री सेल्सियस। तो और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एग्जाम्पल आपको पाइनस वगैरह का याद रखिए एक आध जो कि आपको पूछ सकता है। नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट में क्या है, डिसिडुअस की मीनिंग पहले आपको बता दें कि डिसिडुअस का मतलब है कि ट्री शेड देयर लीव्स इन ऑटम। जो ऑटम का जो सीज़न आता है उस समय जो है कि लीफ यहाँ पर झड़ जाती हैं। डिसिडुअस मीन्स जनरली जो लीफ शेड ऑफ हो जाती है, फॉल हो जाती हैं, गिर जाती हैं, उसको हम डिसिडुअस कहते हैं। टेम्परेट है मतलब मॉडरेट टेम्परेचर यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर डिसिडुअस फॉरेस्ट लाई इन टेम्परेट जोन
40 to 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, और देखिए इसका भी जो है हाइट कम होता गया, तो 15 to 24 मीटर एल्टीट्यूड सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। एनुअल रेनफॉल देखिए थोड़ा बढ़ा वहाँ से 100 to 250 सेंटीमीटर एनुअल। अब देखिए यहाँ पे लीफ क्या है, ब्रॉड रेड लीफ है, ओक मैपल हिकरी बीच यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नोट करने के बाद क्या है, ट्रीज सेट देयर लीव्स इन ऑटम एंड बियर अगेन इन स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में फिर से निकल आते हैं। एनुअल एनिमल्स में आपके फ्रॉग, सेलेमेंडर, टर्टल, लिजर्ड, स्क्वायरल, रैबिट्स, डियर एंड फॉरेस्ट फॉक्सेस प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि यहाँ पे लीव्स जो हैं कि गिर जाते हैं, रेनफॉल्स थोड़ी ज़्यादा हैं, तो मॉडरेट टेम्परेचर यहाँ पर है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो रीज़न है ये आपके इंडिया लेवल पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम जो है आपके इक्वेटोरियल रीजन पर होते हैं अराउंड द अर्थ। इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन ईस्टर्न हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न हिमालयाज मतलब आसाम, वेस्ट बंगाल वगैरह रीजन पर, वेस्टर्न घाट्स आपके केरला, अंडमान निकोबार इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल यहाँ पर होती है जो कि 200 to 300 सेंटीमीटर पर ईयर है, और इस रेनफॉल की वजह से क्या होता है कि ये रिचेस्ट फ्लोरा एंड फौना बायोम्स होते हैं, तो हाईएस्ट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स भी यहीं पर होते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों के लिए इसी वजह से, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन पर है, इसमें जो है इंडिया भी इंक्लूडेड है। ठीक है, और इंडिया में कहाँ पर है, आपका ईस्टर्न हिमालयाज वेस्टर्न घाट्स पर है। ईस्टर्न में किस रीजन पर है, वेस्ट बंगाल आसाम में है, वेस्टर्न घाट्स में केरला, अंडमान एंड निकोबार में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, इस वजह से यहाँ पे जो फ्लोरा और फौना है वो सबसे रिचेस्ट है, सबसे ज़्यादा जो है कि यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज इसी में वेजिटेशंस जो है आपका, कौन सा वेजिटेशंस पाए जाते हैं, तो डिप्टेरोकार्पस एंड होपिया ये वेजिटेशंस हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर सेप्रोफिटिक प्लांट्स भी पाए जाते हैं जिसको मोनोट्रैपा कहते हैं। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ कॉल्ड द ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट देखिए, डिसिडुअस यहाँ पे भी आया, यहाँ पर भी लीफ सेड ऑफ होगी, पर वो टेम्परेट था, ये ट्रॉपिकल है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल क्या होती है, कम होती है, 50 to 160 सेंटीमीटर पर ईयर, वहाँ पर 250 तक रेनफॉल पहुँचती थी। तो ये मोस्टली जो है आपके नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में प्लेन होते, लो हिली एरियाज़ पर। देखिए, लीव्स ऑफ मोस्ट ऑफ द ट्रीज फॉल बिफोर द समर, तो समर के पहले यहाँ पर लीफ शेड ऑफ हो जाते। वेजिटेशन आपका साल, टीक, तेंदू, चिरंजी, खायर यहाँ पर क्या है, वेजिटेशंस होते हैं। तो इसमें सिंपल क्या है, रेनफॉल आपका कम है, हिली एरियाज़ पर है। ठीक है, लीफ यहाँ पर भी गिर जाती हैं, आपको वेजिटेशंस के नाम याद रखना है। नाउ नेक्स्ट इज योर मेडिटेरियन बायोम और चैपरल बायोम है। ये नाम आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मेडिटेरियन बायोम और चैपरल बायोम से क्वेश्चंस इसके कॉमन नेम पे ही क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये पैसिफिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में लाई करता है। यहाँ पर लिमिटेड रेनफॉल होती है, लिमिटेड रेनफॉल आपके विंटर में, और रिमेनिंग टाइम्स जो है यहाँ पर क्या है, ड्राई होता है, ड्राउट रेजिस्टेंस है। ठीक है, स्पीसीज ऑफ प्लांट एनिमल आर फाउंड इन दिस बायोम। अब देखिए वेजिटेशन में क्या है, ब्रॉड लीव्स हैं, फायर रेजिस्टेंस हैं, तो आग लगाने से आपको बचाते हैं, प्रिवेंट करता है, एवरग्रीन है। ठीक है, स्मॉल ट्री, श्रब्स लाइक सेग एक्सेट्रा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स में देखिए म्यूल, डियर, रैबिट, वुड रेट्स यहाँ पे एनिमल्स हैं। तो मेनली जो क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं वो फायर रेजिस्टेंस किस बायोम में आता है। ठीक है, ड्राउट रेजिस्टेंस इज अंडर द मेडिटेरियन स्क्रब, यहाँ पे लिमिटेड है, और मेडिटेरियन को चैपरल बायोम भी
कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल सवाना बायोम। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछता है ट्रॉपिकल सवाना बायोम्स में, वो जनरली क्या है कि यहाँ पर जो वेजिटेशंस होते हैं वो स्कैटर्ड ट्री से होते हैं, ठीक है, स्कैटर्ड ट्री से होते हैं, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट आ जाते हैं। तो ट्रॉपिकल सवाना बायोम लोकेटेड इन साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, जैसे वहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया था, यहाँ पे साउथ अमेरिका है। इसको ट्रॉपिकल ग्रास लैंड भी कहते हैं। यहाँ पे रेनफॉल सीजनल है और काफ़ी ज़्यादा होती हैं। दिस बायोम ग्रास आर फाउंड विथ स्कैटर्ड ट्री। देखिए स्कैटर्ड ट्री मतलब यहाँ पे ग्रास वाले रीजन ज़्यादा है और ट्री जो है आपकी स्कैटर्ड होती हैं, थोड़े थोड़े दूर पर होती हैं। इस वजह से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है स्कैटर्ड ट्री वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके कोर्स ग्रासेस हैं दैट इज़ कॉल्ड दी डायसैंथिमम, सैखिमा, फ्रैगमाइट्स। ट्रीज़ में एकासिया, यूक्लिप्टस, जिज़िफस, प्रोसोबिस जो हैं आपके ट्रीज़ होते हैं। और एनिमल्स में आपके जनरली हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, ज़ेब्रा, जिराफ, एलिफेंट, सेवरल एंटीलोप्स, कंगारू विच आर कन्फाइंड टू ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हमें देखना है वो दो क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं कि इसको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी कहते हैं, दूसरा स्कैटर्ड ट्री यहाँ पर देखे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रास बायोम के। यहाँ से ये 5 जो ग्रासलैंड है ये हमारे लिए पांचों इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एनुअल रेनफॉल देखिए, ग्रासलैंड है मतलब रेनफॉल क्या होगी, कम हुई होगी। तो रेनफॉल जो है आपकी 25 to 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और विंटर एंड समर हैव लॉन्गर ड्यूरेशन एंड द मैक्सिमम रेनफॉल इज़ इन समर। तो ज़्यादा जो है कि रेनफॉल कहाँ हो रही है, समर में हो रही है। ग्रासेस जो है यहाँ पर कैसी हैं, प्रियरीज है नॉर्थ अमेरिका, पेम्पास साउथ अमेरिका, स्टिपीज यूरोप एंड एशिया, टकॉक्स न्यूजीलैंड, वेल्स अफ्रीका। ये 5 आपके बहुत इम्पोर्टेंट ग्रासलैंड हैं, ठीक है। तो अब जो लास्ट आ रहा है, नाउ नेक्स्ट is the नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ द डेजर्ट बायोम। अब डेजर्ट बायोम में देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो डेजर्ट बायोम है यहाँ पर भी क्या है, रेनफॉल काफ़ी कम होती है, तो वेरी लिटिल रेनफॉल। और कितनी कम होती है, लेस देन 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे फ्लोरा और फाना काफ़ी लेस होते हैं। तो 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर डेजर्ट जो रीजन है वो हमें डिस्कस करना है कि कहाँ पर कौन सा डेजर्ट होता है, हॉट डेजर्ट कौन सा है और कोल्ड डेजर्ट कौन सा है। तो डेजर्ट शेयर्स द सहारा डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। आपको रीजन ही पता होना चाहिए कि सहारा डेजर्ट कहाँ पर होता है। थार डेजर्ट, गोबी डेजर्ट एंड तिब्बत डेजर्ट ऑफ एशिया। तो ये 4 डेजर्ट आपको पता होना चाहिए। नोट्स में देखिए, गोबी डेजर्ट इज फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट, सहारा एंड थार आर हॉट डेजर्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द बायोम्स। आपको सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट रखना है कि रेनफॉल कहाँ पर कम है, कहाँ ज़्यादा है। जहाँ ज़्यादा होंगी वहाँ वेजिटेशंस होंगे अच्छे से। और हमने सारी चीज़ें आपको बताया भी कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस आते हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो थैंक यू एंड आई एम गोइंग टू अपलोड द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।